दूसरा जन्म हुआ महाराज, तब अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पर इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण बन के आए, शरीर से ब्राह्मण थे। देखिए ब्राह्मण किसको कहा गया है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कोई ब्राह्मण हो सो बुरा मत मानना, हम ब्राह्मणों का खूब सम्मान करते हैं। देखिए महाराज, पोथी तो जगत पढ़ता है महाराज, जगत, लेकिन हर कोई पंडित नहीं कहा गया है। पंडित की पद्धति इतनी बड़ी दी गई है कि अगर शरीर से अगर कोई ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मणों को देवता समान कहा गया है। देवता के समान है हमारे ब्राह्मण। तो पोथी तो जगत पढ़ता है, लेकिन पंडित कोई नहीं होता। पंडित किसे कहते हैं? पंडित वो होता है जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के जान लिए। सच्चा पंडित वो है जो 2.5 अक्षर प्रेम के समझ ले। अगर पंडित होकर शरीर से ब्राह्मण हो और कर्म नीच वाले हो तो वो ब्राह्मण नहीं कहा गया है। ब्राह्मण वो है जो अपने धर्म को पहचाने कि बोलो। और 201 रुपए की धन राशि रामपाल सिंह बुंदेला जी की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में आए हुए हैं, नई गढ़ी वालों की ओर से। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। हाँ, इकट्ठी लिस्ट बना लो, फिर बोल दो दान के विषय में। तो महाराज, तो जगत जो है पंडित उसी को कहा गया है जो 2.5 अक्षर प्रेम के जिस व्यक्ति ने जान लिए, सचमुच ब्राह्मण उसे कहा गया है। तो जब अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पर भरत जी महाराज आए, तो ब्राह्मण के रूप में भी भरत जी महाराज जानते थे कि ऐसा ना हो कि मैं इस मोह माया में पड़ जाऊं और मैं भगवान का भजन पुनः नहीं कर पाऊं। तब भरत जी महाराज ने एक जंगल में प्रवेश कर गए, भरत जी महाराज। लेकिन देखिए, जब तक इनके पिताजी थे तब तक तो इनके भाइयों ने इनकी खूब सेवा की, खूब सम्मान किया। लेकिन जैसे ही पिताजी चल बसे, तभी एक दिन की बात है, जब जंगल में हमारे भरत जी महाराज गए, तो जंगल में भ्रमण कर रही थी। तब उस समय उनके भाई मिले। भाइयों ने कहा, देखो भरत, तुम दिन भर यहाँ पर भ्रमण करते रहते हो, तुम्हें काम कुछ आता नहीं है, दिन भर खाते पीते रहते हो, पड़े रहते हो पलंग पर। तुम एक काम करो, हम तुम्हें खेतों की देखभाल करने के लिए लगा देते हैं। जहां से वहां तक के खेत जितने हमारे हैं, इनमें अनाज उग रहा है और इनकी देखभाल आज तुम्हें करनी है। जितने हमारे खेत हैं उनमें कोई चिड़िया मत बैठने देना। भरत जी महाराज ने कहा, ठीक है, हम कोई चिड़िया नहीं बैठने देंगे। अब भाई लोग तो बता कर चले गए भैया कि यहाँ से यहाँ तक के खेत हमारे हैं और ये सारे खेत तुम्हें देखना है और इनमें कोई चिड़िया नहीं बैठनी चाहिए। अब जैसे महाराज चिड़िया उड़ उड़ कर आई और जैसे ही खेतों में बैठी, तो भरत जी महाराज सोचने लगे कि राम जी की चिड़िया और राम जी को खेत, हम कौन होते हैं चिड़ियों को उड़ाने वाले। तो चिड़ियों को उड़ाने की जगह चिड़ियों को बुलाने लगे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, अरे खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। अब सारी चिड़िया आई और सारी खेतों में लग गई। 5 मिनट में महाराज पूरे खेत साफ कर गए। लेकिन भरत जी महाराज ने बैठे रहे, उन चिड़ियों को देखते रहे। अब शाम की समय भाइयों ने सोचा कि भैया चलकर देख तो आए कि खेतों की क्या दुर्दशा हुई है। जैसे शाम की समय भाई आए, भाइयों ने खेतों में देखा तो जितना अनाज उग रहा था महाराज, आज तो पूरे खेत ही साफ पड़े, कुछ खेतों में है ही नहीं। भरत जी महाराज पर बरस पड़े, अरे दुष्ट, अरे तुम्हें एक खेत देखने के लिए कहा था, तुमसे खेतों की देखभाल भी नहीं हुई। तुम तो बिल्कुल जड़ के समान हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। उसी दिन से इनका नाम पड़ गया जड़ भरत।
बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय हो। तो एक बार की बात है, जड़ भरत महाराज सोचा कि भाई तो हमें राज्य में रखेंगे नहीं, तो जैसे ही जंगल में भ्रमण कर रहे थे तब एक सरदार भद्रकाली मैया से प्रार्थना कर रहा था। मैया से प्रार्थना कर रहा था कि मैया अगर मेरे घर में कोई पुत्र हो गया तो मैं नर की बलि चढ़ाऊंगा। तो कुछ दिनों के बाद में उस सरदार के यहाँ पर एक पुत्र हुआ, तो नर की बलि चढ़ानी थी। तो सरदार ने अपने सेनापतियों से कहा कि भैया जाओ इस मार्ग में, और जो व्यक्ति सबसे पहला व्यक्ति तुमको मिल जाए उसको लाकर काली मैया के सामने तुम उसकी बलि चढ़ा दे। अब यही जड़ भरत जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे और जंगल में टहल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो जैसे ही सरदार ने अपने सेनापतियों को भेजा कि जाओ जंगल में जाओ और किसी नर को ढूंढ के लाओ। अब जब सेनापति ढूंढने के लिए निकले तो मार्ग में यही मिल गए जड़ भरत महाराज। इनसे कहा कि भैया चलो, तो सीधे चल दिए, पूछा भी नहीं कि ले कहां जा रहे हो। कहा कि भैया तुम्हें चलना है, तो सीधे चल दिए। अब सरदार ने तलवार निकाली और कहा कि भैया झुक जाओ। सो काली मैया के सामने ये जड़ भरत महाराज झुक भी गए, और जैसे ही सरदार ने तलवार निकाली और जैसे ही गर्दन पर मारने लगे उसी समय भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। काली मैया प्रकट हुई और मैया ने उस राजा के हाथ में से तलवार ली और सारे राजाओं का सर अलग कर दिया धड़ से। अब जब सारे राजा मारे गए, सारे सरदार मारे गए, लेकिन देखिए जड़ भरत महाराज के ऊपर इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने देखा भद्रकाली मैया सामने खड़ी है, मैया को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। अब जैसे ही मार्ग में गए तब एक राजा राहुगण पालकी में सवार होकर आ रहा था, कहीं पर जा रहा होगा, तो पालकी में बैठकर आ रहा था। तो चलते चलते उनके सेनापति 4 लगे थे जो पालकी को उठाए थे। अब 4 सेनापति में से एक सेनापति बीमार हो गया महाराज। 3 सेनापति भागे भागे राजा के पास में आए कि राजन एक सेनापति बीमार हो गया है और तुम्हारी जो पालकी है वो 4 लोगों से उठती है और 3 लोग इस पालकी को नहीं उठा पाएंगे, कुछ उपाय करो, कहीं से एक सेनापति ढूंढ लो। राजा राहुगण ने कहा काम करो, इस मार्ग में जाओ और जो व्यक्ति सबसे पहला व्यक्ति मिल जाए उसको लाकर तुम अपनी पालकी में लगा लेना। अब तीनों सेनापति दौड़े दौड़े गए मार्ग में, तो जाकर देखा तो यही भ्रमण कर रहे थे जड़ भरत महाराज। जड़ भरत महाराज मिले, इनसे कहा कि भैया चलो, तो सीधे चल दिए और सारे सेनापति ने लाकर इन्हें पालकी में लगा दिया। अच्छा, जड़ भरत महाराज जो थे वो शरीर से ब्राह्मण थे, और अगर इनके द्वारा थोड़ा सा भी पाप हो जाए ना तो थोड़ा सा भी पाप करने के लिए डरते थे कि ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा पाप हो जाए और भगवान हमें नरक में डाल दे, तो पाप करने से डरते थे। तो जैसी पालकी उठाई और पालकी को उठाकर थोड़ी आगे चले, तब देखा कि छोटी छोटी चिंटियों की लाइन जा रही थी सामने से। जड़ भरत महाराज ने जब चिंटियों को देखा तो सोचने लगे कि आज मैंने इन चिंटियों को मार दिया तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा पाप आ जाएगा और मैं इन चिंटियों को मार भी नहीं सकता, तो बचाऊं कैसे। एक उपाय आया दिमाग में कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं छलांग मार जाऊं, एक छलांग मारूं और साइड चला जाऊं। और जैसे ही जड़ भरत महाराज ने छलांग लगाई, राजा राहुगण पालकी में बैठा हुआ था, जैसे ही छलांग लगाई तो राजा राहुगण की खोपड़ी सीधी बजी पालकी से टन करके। तो राजा राहुगण चिल्लाने लगा, अरे दुष्ट, तुम्हें चलना नहीं आता है, इतना बड़ा मार्ग डला हुआ है, ढंग से चलो। अब जड़ भरत महाराज ने सोचा कोई बात नहीं, राजा है, कह रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार माफ कर देता हूं। अब एक बार माफ किया, थोड़ी आगे जैसे ही जड़ भरत महाराज चले तो पहले तो छोटी छोटी चिंटी आई, उनको बचा लिया, लेकिन अब बड़े बड़े चिंटे दिखाई दे दिए, काले वाले बड़े बड़े चिंटों की लाइन जा रही थी महाराज। सोचा कि अगर मैं पहले चिंटियों को मार भी देता ना तो छोटा मोटा पाप आता सिर पे, लेकिन अब तो बड़े बड़े चिंटे आ गए।
अब क्या करूं, इन्हें कैसे बचाऊं। तो पुनः जड़ भरत महाराज ने सोचा कि क्यों ना मैं पुनः छलांग मार जाऊं, राजा भड़केगा सो एक बार और भड़क लेगा। अब महाराज जैसे ही जड़ भरत महाराज ने छलांग लगाई तो राजा रहुगढ़ की खोपड़ी सीधी टन करके बोली पुनः। अब महाराज राजा रहुगढ़ से रहा नहीं गया, राजा रहुगढ़ बोल पड़े, भैया एक बात बताओ, तुम क्या शरीर से ब्राह्मण हो जो तुम चिंटी चिंटों को बचाकर चल रही हो। लेकिन जड़ भरत महाराज ने कुछ कहा नहीं। राजा रहुगढ़ कहने लगा, एक बात बताओ, तो तुम्हारा इतना हष्ट पुष्ट शरीर है, खाते पीते घर के दिखाई दे रहे हो, और तुम्हें चलना भी नहीं आता ढंग से चलो। अगर तुमने अब मेरी खोपड़ी बजवाई तो अब मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा गाड़ दूं। ध्यान रखना मैं राजा हूं। जड़ भरत महाराज ने सोचा कोई बात नहीं, राजा है, एक बार और छोड़ देता हूं, एक बार और क्षमा किया। जब तीसरी बार थोड़ी आगे चले तो महाराज एक बिल्ली, उसको कहीं पर जाना होगा बेचारी को, सो बिल्ली एकदम से जड़ भरत महाराज के सामने से निकली। तो जड़ भरत महाराज जल्दी जल्दी चलते हुए जा रहे थे, और जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा महाराज तो जड़ भरत महाराज ने ब्रेक मारे, और जैसे ही ब्रेक मारे तो राजा रहुगढ़ सीधा पालकी से नीचे आ गया, सीधा नीचे टपक गया और पैर पकड़ लिए जड़ भरत महाराज। भैया एक बात बताओ, तुम हो कौन? हमें तो लगते हो कि तुम स्वयं आज मेरी पालकी उठाने के लिए सूर्य भगवान आए हैं। लेकिन जड़ भरत महाराज कहते हैं, राजन तुम्हें पता है, तुम जो राजा का अभिमान करके बैठे हो ना, ये बताओ राजन कि तुम्हारा कौन सा अंग राजा है? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं राजा हूं? राजन ये जो राजा का अभिमान तुम लेकर बैठे हो ना, ये एक दिन राजा का अभिमान तुम्हें नरक में पहुंचा देगा। इसीलिए ये राजा का अभिमान त्याग करके तुम भगवान का भजन कर लो, उसी में सार है। अगर तुमने भगवान का भजन नहीं किया तो तुम्हें नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। अब तो महाराज जड़ भरत महाराज ने जब ऐसी बात कही, राजा रहुगढ़ बोला, भैया हमें करना क्या है ये बता दो। कहा तुम्हें भगवान का भजन करना है, जाओ वृंदावन की भूमि जाओ और वहां जाकर भगवान का तप करना, भजन करना। तब जड़ भरत महाराज की बात मानकर राजा रहुगढ़ सीधा वृंदावन की भूमि गए और वहां जाकर भजन करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज 28 नरकों के विषय में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म रूप में बात आई है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अगर बुरे कर्म व्यक्ति करेगा तो उसको नरक में जाना ही जाना पड़ेगा, और व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो भगवान के धाम व्यक्ति जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। यहीं पर नरक है, यहीं पर स्वर्ग है। लेकिन जब ऐसी बात सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को सुनाई तो परीक्षित जी महाराज कांप गए नरकों को सुनकर। परीक्षित जी महाराज बोले, गुरुदेव एक बात बताइए, ऐसा कोई उपाय नहीं है जो व्यक्ति उस उपाय को करे जिससे उस व्यक्ति को नरकों में ना जाना पड़े? ऐसा कोई तो उपाय होगा जो नरक में व्यक्ति ना जाए। तब एक बड़ा सुंदर उपाय बताया कि देखो राजन, जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, जो भगवान का भजन करता है, उसको स्वप्न में भी कभी यम के दूतों के भी दर्शन नहीं होते, यमराज के दर्शन नहीं होते। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक कन्नौज नगर था, ध्यान पूर्वक सुनना, बड़ी सुंदर कथा आई है कि कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल अपनी पत्नी की सेवा करते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे। एक बार की बात है, इनके पिताजी ने अजामिल से कहा कि अजामिल तुम जंगल में जाओ और लकड़ी काट कर लाओ। तब जैसे अजामिल जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए ना, तो वहां पर जाकर देखा कि एक वेश्या एक शूद्र के साथ में संसर्ग कर रही थी, गलत काम कर रही थी। जब गलत काम होते हुए अजामिल ने अपने नेत्रों से देखा, उसी समय अजामिल की बुद्धि भटक गई, बुद्धि उसी समय भटक गई और उस वेश्या को मनाकर ये अपने घर में ले आए।
जो घर में जो पत्नी रहती थी, जो माता पिता रहते थे, उनको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। और जो जंगल में जो बेश्या गलत काम कर रही थी, उस बेश्या को मनाकर अपने घर में रख लिया। अब वो बेश्या पहले से उसके 2-4 बालक थे, अपने साथ में लेकर आई, लेकिन एक बालक अपने पेट में लेकर आई।